नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूपेंद्र। स्वागत करता हूं सीजीपीएससी क्रैक क्लास में आप सभी का। दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ के संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपको पता ही है, चाहे व्यापम एग्ज़ाम हो या सीजीपीएससी एग्ज़ाम हो या छत्तीसगढ़ के बारे में रखते हो जानकारी। हमारे राज्यपाल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसके बारे में हमको संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। तो आज हम छत्तीसगढ़ के गठन से आज तक जितने भी राज्यपाल बने हैं क्रमशः हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो साथ ही साथ एग्ज़ाम में किस तरीके से आते हैं क्वेश्चन, या विगत वर्षों में कितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, किस पैटर्न में आए हुए हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ताकि इस टॉपिक में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपसे बनना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो हमारे छत्तीसगढ़ के गठन के बाद से अभी तक की कौन कौन से राज्यपाल हैं उसके क्रम के साथ हम देखेंगे। तो सबसे पहले राज्यपाल पद के बारे में हम देखते हैं। तो राज्यपाल राज्य में कार्यपालिका की संवैधानिक प्रमुख पद, जो राज्य स्तर पर सर्वोच्च पद है। राज्य का प्रशासन राज्यपाल के द्वारा संचालित किया जाता है। बराबर सही है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति अनुच्छेद 155 से भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति अनुच्छेद 163 से राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल एक समय में एक से अधिक राज्य की राज्यपाल हो सकते हैं। राज्यपाल द्वारा विधानसभा को संबोधन या अभिभाषण अनुच्छेद 176 के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए विधेयक भेजना अनुच्छेद 200 उनको राइट प्रदान करती है। तो यह राज्यपाल के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो एग्जाम के पॉइंट है, हमको याद होना चाहिए। फिर हम छत्तीसगढ़ के जो राज्यपाल हैं इनको हम ट्रिक के माध्यम से उसका नाम को याद रखेंगे। देखिए, एक छोटा सा फैमिली है, जिस फैमिली में 3 बच्चे हैं। सबसे जो बड़ा बच्चा है, बड़ा ही शैतान है, जिनका नाम है शेर। समझ गुमसुम सा रहता है, वो बिल्कुल सुशील नहीं है। फिर जब से सबसे छोटा बेटा है शेखर राम है, राजा बेटा है, लाडला है, घर का नरेश है वो। और तीसरा जो सदस्य है वो है अनसुईया है, जो घर बहुत ही आनंदित रहती है, बहुत हंसमुख लड़की है। बस इसको हमको ट्रिक के साथ याद रखना है। देखो कैसे, देखो दिनेश सेठ सुशील नहीं है, इसलिए शेखर राम घर में नरेश है और बल से आनंदित अनुसुईया है। तो इस बात को हमको याद रखना है। अगर याद हो गया तो समझो चुटकी में आपको छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का नाम याद हो गया। समझ में कि दिनेश सेठ सुशील नहीं है, इसलिए शेखर राम घर में नरेश है और बल में आनंदित अनुसुईया है। बस इसी को याद रखना है। देखो तो देखो कुछ आपका वर्ड है वो येलो में है, कुछ ग्रीन है। देखो इन्हीं से हम छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कार्यवाहक को हम निकालेंगे। तो येलो कलर है वो छत्तीसगढ़ के पूर्णकालीन राज्यपाल है, ग्रीन कलर है ये छत्तीसगढ़ का कार्यवाहक राज्यपाल है। ठीक है, अब देखो कैसे होता है। देखो तो दिनेश से आपका क्या हो जाएगा, महामहिम श्री दिनेश नंदन सहाय जी हो जाएंगे। ठीक है, आपका सेठ से महामहिम श्री कृष्ण मोहन सेठ जी हो जाएंगे। सुशील से आपका महामहिम श्री सुशील कुमार सिंधे जी हो जाएंगे। देखो नहीं, नहीं में देखो ना हाँ है, तो ना हाँ से आपका नहीं से हमने क्या नरसिम्हन बना दिए, तो नहीं से क्या हो जाएगा, महामहिम श्री ESL नरसिम्हन जी हो जाएंगे। शेखर से आपका महामहिम श्री शेखर दत्त जी हो जाएंगे। राम नरेश से आपका महामहिम राम नरेश यादव जी हो जाएंगे। बल से आपका महामहिम बलराम दास टंडन जी हो जाएंगे। आनंदित से आपका महामहिम श्रीमती आनंदीबेन पटेल हो जाएंगे। और अनुसुईया से आपका महामहिम सुश्री अनुसुईया विकेश जी हो जाएंगे। देखो आई होप अगर ये याद हो गया तो वेल एंड गुड, आपको चुटकी में याद हो गया। नहीं कोई बात नहीं, अब इसको आप संक्षेप में देखते हैं। आई होप कि वो याद हो जाएगा। तो दिनेश से आपका क्या हो जाएगा, महामहिम दिनेश नंदन सहाय जी हो जाएंगे, जो छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम राज्यपाल हैं, जिनका कार्यकाल 1 नवंबर 2000 से 2 जून 2003 तक था। ये प्रथम राज्यपाल है, तो ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंस है। दूसरा है आपका सेठ से आपका श्री कृष्ण मोहन सेठ जी हैं, जो आपका छत्तीसगढ़ राज्य के दूसरे राज्यपाल हैं, जिनका कार्यकाल 2 जून 2003 से
25 जनवरी 2007 तक था। फिर हम देखते हैं ग्रीन कलर में आपका सुशील महामहिम सुशील कुमार सिंधे जी हैं। तो ग्रीन कलर तो आपको समझ में आ गया कि कार्यवाहक है। ये छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल हैं, जिनका कार्यकाल आपका 28 जुलाई 2005 से 2 अक्टूबर 2005 तक था, अल्पकालीन था। फिर नहीं से आप क्या हो जाएगा, महामहिम श्री एस नरसिम्हन जी हो जाएंगे, जो छत्तीसगढ़ राज्य के तीसरा राज्यपाल हैं, जिनका कार्यकाल 25 जनवरी 2007 से 23 जनवरी 2010 तक था। फिर हम देखते हैं आपका शेखर से महामहिम शेखर दत्त जी हो जाएंगे, जो छत्तीसगढ़ राज्य के चौथे राज्यपाल हैं, जिनका कार्यकाल 23 जनवरी 2010 से 1 जुलाई 2014 तक था। फिर राम नरेश से आप देखेंगे ग्रीन कलर में आपको समझ में आ गया, तो ये महामहिम श्री राम नरेश यादव जी हो जाएंगे, जो छत्तीसगढ़ राज्य के दूसरे कार्यवाहक राज्यपाल हैं, जिनका कार्यकाल 2 जुलाई 2014 से 25 जुलाई 2014 तक था। फिर हम देखते हैं बल से आपका महामहिम बलराम दास टंडन जी हो जाएंगे, जी, जो छत्तीसगढ़ राज्य के 5वां राज्यपाल हैं, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 2014 से 14 अगस्त 2018 तक था। आपको पता होगा कि बलराम टंडन जी जब अपने कार्यकाल के ही दौरान आकस्मिक निधन हो गया था। फिर आनंदित से आपका महामहिम श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी हो गए, जो छत्तीसगढ़ राज्य के तीसरा कार्यवाहक राज्यपाल हैं, जिनका कार्यकाल 15 अगस्त 2018 से 16 जुलाई 2019 तक था। 2 मध्य प्रदेश की पूर्णकालीन राज्यपाल थीं। फिर हम देखते हैं अनुसुईया से महामहिम सुश्री अनुसुईया उइके जी हैं, जो छत्तीसगढ़ राज्य के 6वां और वर्तमान राज्यपाल हैं, जो छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम पूर्णकालीन महिला राज्यपाल भी हैं, जिनका कार्यकाल 17 जुलाई 2019 से अभी तक है, जो मध्य प्रदेश से बिलोंग करती है। आई होप ये आपको याद हो गया होगा। ठीक है, तो अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, तो जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कितना आपको याद हुआ है। निम्न में राज्यपाल की सर्वकीय शक्ति हैं: विधानमंडल की बैठक बुलाना, दूसरा विधेयक पर हस्ताक्षर करना, विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजना, अध्यादेश जारी करना, मंत्रियों की नियुक्ति करना, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करना, केंद्र को प्रतिवेदन भेजना। आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में से कौन सा है? अगर आपका आंसर विधेयक पर हस्ताक्षर करना हो गया, विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजना और केंद्र की प्रतिवेदन भेजना है, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यपाल के संबंध में सही संवैधानिक स्थिति कौन सी है? पहला, राज्यपाल प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करता है। राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह पर कार्य करता है। राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति के सलाह पर कार्य करता है। राज्यपाल राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुए, 4 ऑप्शन में से कौन सा है? अगर आपका आंसर चौथा है, राज्यपाल राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, गृह मंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। 4 ऑप्शन दिए हुए, 4 ऑप्शन में से कौन सा है? अगर आपका आंसर राज्यपाल है तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है? अनुच्छेद 166, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 239, अनुच्छेद 240। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में से कौन सा है? अगर आपका आंसर अनुच्छेद 200 है तो बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ के पहले राज्यपाल कौन थे?
पहला दिनेश नंदन सहाय, अरुण कुमार जी, रमन सिंह जी, ES नरसिम्हन जी। 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में से कौन सा है? आपका आंसर दिनेश नंदन सहाय जी है, बिल्कुल सही है। राज्यपाल राज्य के विधानसभा को संबोधित करेंगे। संबंधित प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? 172, 176, 182, 183। 4 ऑप्शन दिए हुए, 4 ऑप्शन में से कौन सा है? अगर आपका आंसर 2 है, 176 तो बिल्कुल सही है। निम्नलिखित व्यक्ति छत्तीसगढ़ के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। नरसिम्हन जी, KM सेठ जी, दिनेश नंदन सहाय जी, शेखर दत्त जी। इनके कालक्रम के सही उत्तर चुनिए। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए, 4 ऑप्शन में से कौन सा है? देखो, अगर आपको ट्रिक याद हो गया होगा तो आई होप कि आपको बन गया होगा। ठीक है, अगर आपका आंसर डी है, डी मतलब दिनेश नंदन सहाय जी हैं, KM सेठ जी है, ES नरसिम्हन जी हैं, शेखर दत्त जी हैं, तो बिल्कुल सही है। दोस्तों, आप सभी ने हमारा वीडियो देखा, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल नोटिफिकेशन को क्लिक नहीं किया, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन क्लिक कीजिए, ताकि आपको ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ऐसी ही नॉलेज मिलता रहे। और हाँ, और स्क्रीन में हमारा और भी वीडियो दिख रहे होंगे, तो आप उनको भी देखना चाहते हैं, क्लिक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।